बिहार नमन जीएस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, दिनांक 29/12/2021 से बिहार नमन जीएस के द्वारा 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए एक नया बैच शुरू किया जा रहा है। यह बैच कम्प्लीटली पेपर सेकेंड के लिए ही होगा, जिसमें हम लोगों का टारगेट होगा कि 190 से अधिक अंक छात्रों को प्राप्त हो सके। इसके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारी कर ली है, अब आप लोगों का सहयोग चाहिए। ये सभी क्लासेस लाइव और ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। साथियों, बीपीएससी के द्वारा सामान्य अध्ययन पेपर 2 मुख्य परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम तय किए गए हैं वह पाठ्यक्रम अस्पष्ट है, उसे हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा में इस कक्षा में जो क्लास 29/12/2021 को शुरू हो रहा है शाम 6:15 बजे से, उसमें हम सेकेंड पेपर के लिए कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो हमारा बिहार विशेष होगा। साथियों, इन सभी टॉपिक्स का हम डिटेल में सब टॉपिक भी हम पढ़ेंगे कि इन सब मेन टॉपिक में कितने सब टॉपिक्स हैं जो बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं और विगत वर्षों की मुख्य परीक्षाओं में उनसे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है कि भारत की राज्य व्यवस्था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें कि जो भी सिलेबस डिटेल होंगे उसको हम देखेंगे। अगला टॉपिक है भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। कहने का यह मतलब हुआ कि बीपीएससी पेपर 2 में हमें टोटल 5 टॉपिक्स को कंप्लीट करने हैं। 5 टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद में हम यह 300 नंबर के लिए कैपेबल हो जाएंगे। लेकिन किसी भी परीक्षार्थी को 300 में से 300 नंबर तो मिलता नहीं है। हमें कोशिश करना है कि 300 में से कम 65 से 70% के बीच में हम नंबर लाएं। यह 65 से 70% नंबर जिन अभ्यर्थी को आ गया वो न केवल बीपीएससी में चयनित होंगे बल्कि उनका रैंक भी होगा। अब साथियों, इस कक्षा का हम विशेषता देखते हैं कि यह जो क्लास होगा वह तकरीबन 170 घंटों तक चलेगी और 80 कक्षा में हम लोग कोशिश करेंगे कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाप्त कर दे। इस क्लास की जो हमने पहले कहा कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियो भी उपलब्ध होगी। इस वीडियो को 1 वर्षों तक कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार देख सकता है। यानी अगर क्लास करने के बाद में भी ऑनलाइन क्लास आप लाइव करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध होती है, तो अधिकतम उसे आप 3 बार तक 1 साल में एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार नमन पब्लिशिंग हाउस के द्वारा जो बिहार नमन प्रश्न पत्र 2 है, जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा सेकेंड पेपर के संपूर्ण सिलेबस को कवर करता है, वह आपको निःशुल्क भेजा जाएगा। साथियों, अब हम देखते हैं कि माननीय बीपीएससी के द्वारा सेकेंड पेपर के लिए उनके द्वारा जो पाठ्यक्रम प्रसारित किए गए हैं या जारी किए गए हैं, उनमें इस पाठ्यक्रम को किस संदर्भ में बताया गया है। तो उनके पाठ्यक्रम को यदि हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि उन्होंने मुख्य रूप से 3 विषयों को, जो महत्वपूर्ण खंड होते हैं, उन 3 खंडों का चर्चा किया है। बीपीएससी ने कहा है कि जो जैसे कि सेकेंड पेपर होता है वह सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में डिवाइड होता है। तो सेक्शन 1 का जो टॉपिक होता है वह है भारतीय राज्य व्यवस्था। सेक्शन 2 का जो टॉपिक होता है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल। ये इन दोनों टॉपिक से एक साथ ही सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। और थर्ड सेक्शन में पूछा जाता है भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब यहाँ समझना है कि इस भारत की राज्य व्यवस्था से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, भूगोल के प्रश्न से भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी हमें कुल 8 प्रश्नों का जवाब देना होता है और ये 8 प्रश्न कुल 300 अंकों के लिए होता है। यदि हम इन तीनों खंडों के विस्तार को देखें तो बीपीएससी द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की, अब यहाँ ध्यान देना है, इन्होंने ब्रैकेट में बिहार की भी चर्चा किया गया है। यानी कि जो भी राज्य व्यवस्था होगा या प्रशासनिक व्यवस्था या ढांचा होगा, जिस प्रकार भारत के संदर्भ में होगा उसी प्रकार बिहार के संदर्भ में भी होगा। तो उसी के विषय में आगे कहा गया है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। अब राजनीतिक व्यवस्था का मतलब यह हो गया, यह अपने आप में एक काफी विस्तृत शब्द है जिसका मतलब होता है संविधान के विकास से लेकर के वर्तमान में संवैधानिक उपकरण तक। उपकरण का तात्पर्य हो गया जो भी संसद है, जो विधानसभा है, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल महोदय हैं, कैग हैं, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, या विभिन्न अन्य प्रकार के टॉपिक हैं। उन सब टॉपिक को हम लोग राज्य व्यवस्था में ही समाहित करते हैं। आगे कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ समझने की बात यह है कि भूगोल और अर्थव्यवस्था खंड से यहाँ भारत और बिहार दोनों खंडों को समाहित किया गया हुआ है। भारत और बिहार के संदर्भ में इसमें कहा गया है कि भारत की योजना
यानी भारत सरकार की जो भी लक्षित योजनाएं हैं, जो वर्तमान में क्रमिक योजनाएं हैं, उन योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी इन्हें बिहार की योजनाओं से भी जोड़ करके पूछा जाता है। अब भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल। भौतिक प्रदेश का तात्पर्य हुआ कि भारत की भौतिक अवस्थिति क्या है, भारत के भौगोलिक प्रदेश कितने हैं, इनसे पूछा जाता है। भारत का आर्थिक भूगोल का यह मतलब हुआ कि इसमें समस्त कृषिगत व्यवस्थाएं जो होती हैं या जो भी औद्योगिक व्यवस्थाएं होती हैं, उन औद्योगिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में इसकी चर्चा किया गया है। और सामाजिक भूगोल का मतलब हो गया जो भी बेरोजगारी, गरीबी, यानी जो भी हमारे जीवन यापन करने के उपागम होते हैं, उन सभी को हम लोग सामाजिक भूगोल में समाहित करते हैं। तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी क्या करते हैं, बीपीएससी पूछता है। आगे है कि भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से तीसरे खंड से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करे। यह प्रायोगिक पक्ष पर बल देगा। प्रायोगिक पक्ष का यह मतलब हुआ कि इसमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे फिक्स रूप से उसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने होंगे। प्रायोगिक का यह मतलब हुआ साथियों कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे रहन सहन को, हमारी संस्कृति को किस प्रकार से सुगम बनाता है, तो उसके प्रायोगिक पक्ष यानी उसके इम्प्लीकेशन को। तो कहने का यह मतलब हुआ कि जो हमारा सेकेंड पेपर होता है साथियों, उसे आप रट के नहीं लिख सकते हैं, बल्कि इसको क्वालिफाई करने, अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि इस पेपर को समझना। यदि आप सेकेंड पेपर को अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए साथियों, इस पेपर में आसानी से 190 प्लस अंक लाया जा सकता है। अब हम देखते हैं, यदि हम 1992 से 1992 से लेकर के 2021 तक के मुख्य परीक्षा जो बीपीएससी द्वारा किया गया है, तो यदि हम उन बीपीएससी मुख्य परीक्षाओं के प्रश्नों का अवलोकन करें, विशेषकर सेकेंड पेपर का, तो हमें निम्नलिखित टॉपिक समझ में आता है कि इन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हुए हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बिहार विशेष में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 29/12/2021 को जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा और सीडीपी मुख्य के लिए सेकेंड पेपर का जो बैच शुरू हो रहा है, उस बैच में हमारे बिहार नमन जीएस के द्वारा किन किन सब टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा और इसकी विस्तृत चर्चा की जाएगी, इसका हम लोग अब अवलोकन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस क्लास में बिहार विशेष से संबंधित किन टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहला क्या है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है कि उसका सामान्य परिचय, यानी हम इस क्लास में सबसे बिहार विशेष की जो प्रथम कक्षा होगी उसमें बिहार का सामान्य परिचय के साथ क्लास शुरू किया जाएगा। उसके बाद संरचना, यानी बिहार का भौतिक अवस्थिति कैसा है उसका चर्चा किया जाएगा। ये सभी मुख्य परीक्षा से संबंधित है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में प्रवाह तंत्र की व्यवस्था कैसी है, बिहार की जलवायु कैसी है, बिहार में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन संसाधन का कहाँ इसकी उपस्थिति है और ये कितने महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। फिर बिहार की मिट्टी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार में किस प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, इससे संबंधित भी बीपीएससी मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही जम्मू में ही सोने का भंडार मिला है, तो यह हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था को, बिहार की इकोनॉमी को कैसे मजबूत करेगा। हो सकता है बीपीएससी से जोड़ करके आपसे प्रश्न पूछ दे, तो आपको तैयार रहना है। फिर बिहार में उद्योग का क्या स्थिति है। उसके बाद की तीसरा कृषि रोड मैप 2017 से 22 तक क्या, यानी बिहार सरकार ने बिहार में कृषि को डेवलप करने के लिए जो 3 कृषि रोड मैप अभी तक तैयार किया गया है, उसी में तीसरा कृषि रोड मैप के विषय में हम जानेंगे कि किन किन टॉपिक्स को और किन किन मुद्दों को सरकार के द्वारा इसमें शामिल किया गया है। अगला हम देखेंगे कि चूंकि बिहार एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, तो बिहार में कृषि से जुड़ी किन किन समस्याओं का सामना बिहार के द्वारा किया जाता है। इन समस्याओं में मानव निर्मित समस्याएं भी होती है, प्राकृतिक समस्याएं भी होती है और अन्य समस्याएं भी होती हैं। तो इन पर हम क्या करेंगे, गहन चर्चा करेंगे, गहन विचार विमर्श करेंगे। आगे देखते हैं कि बिहार का आर्थिक पिछड़ापन। बिहार चूंकि संसाधन बहुल प्रांत है, परंतु फिर भी यह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ऐसा क्या कारण है, तो हम लोग क्लास में इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि बिहार में जो आर्थिक पिछड़ापन है, बिहार में संसाधन है, तो बिहार में आर्थिक विकास की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बिहार में हरित क्रांति। फिर देखेंगे कि बिहार जो है वह प्रत्येक वर्ष बाढ़ और सूखा से पीड़ित होता है,
तो यह इसका कारण क्या है, समाधान क्या है और सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार में भूमि सुधार के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव किए जा रहे हैं, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर बिहार में उग्रवाद की समस्या, हालांकि यह अब ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा क्योंकि बिहार में लगभग उग्रवाद की जो समस्या है वो लगभग उस समस्या का समाधान सरकार के द्वारा किया जा चुका है। फिर भी कुछ एक क्षेत्रों में अभी भी उग्रवाद की घटनाएं देखने को मिलती है, तो हम लोग उन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा बिहार को विकसित करने के लिए जो 7 निश्चय योजना चलाए गए हैं, उन 7 निश्चय योजना क्या है। फिर देखेंगे बिहार से प्रतिवर्ष हजारों और लाखों की संख्या में मजदूरों का प्रवासन दूसरे राज्यों में होता है। ऐसी क्या स्थिति है कि बिहार से मजदूरों का प्रवासन होता है। फिर देखेंगे बिहार में मानव संसाधन। दोस्तों, बिहार में मानव संसाधन बहुलता से है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार या बिहार राज्य उन मानव संसाधनों का सदुपयोग नहीं कर रहा है, जिसके कारण से बिहार अभी भी पिछड़ी स्थिति में है। फिर देखेंगे कि विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, चाहे वह रिपोर्ट बिहार सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया हुआ हो या फिर चाहे वह रिपोर्ट भारत सरकार के द्वारा प्रसारित किया गया हुआ या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया हुआ हो, उन रिपोर्टों और सूचकांकों में बिहार का स्थान हमेशा पीछे ही रहता है और नीचे ही रहता है, यानी पिछड़ा रहता है। क्यों रहता है, हम लोग उन कारण को जानने का प्रयास करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण और हॉट टॉपिक अभी है कि बिहार में कुपोषण और पेयजल संकट, यानी सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी वहां पर बिहार में कुपोषण बच्चों में बहुत अधिक पाया जाता है। और बिहार में विभिन्न प्रकार की सदाबाही नदियां हैं, फिर भी वहां शुद्ध पानी पीने की समस्या बरकरार है। तो इन 2 हॉट टॉपिक्स को या 2 हॉट मुद्दों को हम लोग क्या करेंगे, क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि भारत की राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए हमें किन किन से सब टॉपिक को पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो भारत की राज्य व्यवस्था में जो हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता है वह है भारत का संविधान निर्माण विशेषताएं, यानी भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इस संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह भी बीपीएससी द्वारा मुख्य परीक्षा का सबसे हॉट टॉपिक और प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देखेंगे लोकतंत्र और प्रस्तावना, यह दोनों टॉपिक भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें से बीपीएससी प्रत्येक साल कुछ न कुछ प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों को हम बीपीएससी करेंट इश्यू से जोड़ के पूछता है, तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना है। फिर देखते हैं अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने कितने प्रकार के उपलब्ध करवाए हैं, वह मौलिक अधिकार की चर्चा हमसे बीपीएससी प्रश्न पूछा जाता है और हमको चर्चा भी करना और समझना भी है कि कितने मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार होता क्या है। फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, उसके बाद पढ़ेंगे राजनीतिक निरपेक्ष तत्व। साथियों, यहाँ ध्यान देना, ये 4 टॉपिक जो हैं, अब प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राजनीति का निरपेक्ष तत्व, इन 4 टॉपिक से प्रत्येक साल बीपीएससी इंटरचेंज करके एक प्रश्न पूछता है। तो इसी में क्या करना है कि इन 4 टॉपिक्स को हमको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है और साथ साथ में हमको यह भी ध्यान रखना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन 4 मुद्दों से जुड़े कहीं हाल फिलहाल में कोई ऑर्डर तो नहीं पास किया है, बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वह भी मुख्य परीक्षा का हॉट टॉपिक है। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों हॉट टॉपिक से भी बीपीएससी हमेशा प्रश्न पूछता है मुख्य परीक्षा में, तो इन दोनों टॉपिक्स को भी हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। फिर राज्य के मंत्रिपरिषद, बिहार राज्य में मंत्रिपरिषद का संगठन कैसा होता है और राज्य में मुख्यमंत्री का क्या दायित्व होता है, इसको भी हम लोग क्या जानने का प्रयास करेंगे। आगे है जिला कलेक्टर। साथियों, प्रशासन चलाने में जो जिला कलेक्टर की भूमिका होती है वही तय करता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ किस लाभांतकों को मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा और कौन एलिजिबल है। तो प्रशासन के दृष्टिकोण से जिला कलेक्टर का जो पद है वह काफी महत्वपूर्ण है और बीपीएससी ने इससे भी एक प्रश्न पूछा था। अगला टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र राज्य संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें आपसे यह पूछा जाता है कि वर्तमान में केंद्र और राज्य यानी भारत और बिहार के बीच में संबंध कैसा है और भारत और बिहार के बीच में इन संबंधों के विवाद के कौन कौन से बिंदु और उसे कैसे हल किया जा सकता है, इससे जुड़े प्रश्न भी बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। अगला टॉपिक है निर्वाचन आयोग, यानी भारत में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका होती है। अभी देखें कि निर्वाचन आयोग के द्वारा हाल फिलहाल में बिहार में चुनाव संपन्न कराए गए हैं विधानसभा के, फिर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, अभी पंजाब में हो रहा है। तो अब ये काफी हॉट टॉपिक है, तो आपसे इस साल निश्चित है कि 67वीं बीपीएससी के मेंस में आपसे यह प्रश्न पूछे, तो इसके लिए तैयार रहना है आप लोगों को। अगला है कि भारतीय संघवाद एवं दबाव समूह, यह भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे भी आपको समझना और जानना की आवश्यकता पड़ेगा।
अगला टॉपिक है संसदीय संप्रभुता। अगला टॉपिक है गठबंधन की राजनीति। यहाँ देखेंगे कि वर्तमान में पूरे भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो काफी परिवर्तित हो चुका है। यानी किसी भी एक दल को किसी भी क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर पूर्ण बहुमत शायद ही मिल पाए, तो सामान्यतः क्या करते हैं वो लोग गठबंधन करते हैं, यानी एक पार्टी दूसरे अन्य पार्टी से गठबंधन जोड़ करके सरकार का गठन करते हैं। ये भी हमसे पूछा जाता है कि क्या कारण है। ये सारे टॉपिक समझने वाले हैं, ध्यान रखें, इसे रट के आप नहीं लिख सकते हैं जब तक कि आपको समझना हो। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे भारत में न्यायिक पुनरावलोकन। इस न्यायिक पुनरावलोकन के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि न्यायिक पुनरावलोकन को हम समझे कि यह क्या है। अगला है न्यायिक सक्रियतावाद। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग भारत में क्षेत्रीयतावाद। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग आरक्षण। ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बीपीएससी के द्वारा काफी मोल्ड करके घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों का जो भी ये 3 टॉपिक है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियतावाद, क्षेत्रीयतावाद और आरक्षण, 4 टॉपिक है। इन चारों टॉपिक्स को अपने समझ से ही आप आंसर दे सकते हैं, रट के नहीं। अगला टॉपिक है जाति और भारतीय राजनीति, बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान और पंचायती राज व्यवस्था। अगला देखते हैं भारत का भूगोल। यहाँ ध्यान देना साथियों कि आयोग के द्वारा भारत का भूगोल और भारत की अर्थव्यवस्था को के प्रश्न एक साथ ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम अपनी समझ को विकसित करने के लिए इन दोनों टॉपिक्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के भूगोल में हम किन टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है कि प्रायद्वीपीय भारत की संरचना तथा विकास कैसे हुआ, इसको देखने का जानने का हम प्रयास करेंगे। भारत के भूआकृतिक विभाग, भारत के कितने भौतिक प्रदेश और इनके भूआकृतिक विभाग कितने हैं, इनको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और मैपिंग भी करेंगे, क्योंकि बिना मैपिंग का भूगोल समझ में नहीं आएगा। अगला टॉपिक देखते हैं कि मृदा और इसका निर्माण। इसका भारत कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ पे मृदा होगी, तो मृदा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ और इस मृदा के निर्माण की विशेषताएं क्या क्या है, इनको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और साथ में यह भी जानेंगे कि भारत में कितने मृदा प्रदेश और कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है और उन मृदाओं की विशेषता क्या है, कौन कौन से फसल के लिए वो वहाँ उपजाए जाते हैं। अगला देखेंगे मृदा अपर्दन। ये जो कक्षाएं होंगी, ये 3 टॉपिक जो होंगे वो लगभग 2 कक्षाओं में समाप्त कर दिया जाएगा। अगला देखेंगे कृषि एवं सिंचाई। यह भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, शुष्क कृषि और सामाजिक वानिकी, जातीय वानिकी। ये जो टॉपिक हैं इनमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर पूछा जाता है तो वह है हरित क्रांति। आप इन टॉपिक्स को, जैसे श्वेत क्रांति हो गया, शुष्क कृषि हो गया, सामाजिक वानिकी हो गया, जातीय वानिकी हो गया, यदि आप इन टॉपिक को दरकिनार करते हैं तो कोई बात नहीं है, परंतु हरित क्रांति को आपको अच्छे से पढ़ना होगा और समझना होगा। फिर देखते हैं भारत की जलवायु। आगे हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे भूगोल में भारत की प्राकृतिक वनस्पति कैसी है। फिर देखेंगे जनसंख्या का घनत्व और इसका वितरण कैसे कैसे है। फिर देखते हैं ऊर्जा के स्रोत। देखो, अब यह काफी हॉट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है और जो भी हमारे पास अनवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के, उनका खात्मा आने वाले समय में हो जाएगा, तो इस प्रकार हमारी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को जानना। फिर अगला टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण, यानी ऊर्जा को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक है भूजल के स्रोत, यानी भूजल जो हमारे पास में है वह भूजल के स्रोत कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं और वो हमारे लिए अभी कितना उपयोगी साबित होता है। फिर है जल संरक्षण। जिस प्रकार पूरे विश्व में जल का संकट उत्पन्न हो रहा है, तो हमें और पूरे विश्व समुदाय को जल संरक्षण करने की नितांत आवश्यकता है। तो उसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं उनके विषय में हमको पढ़ना है, तो हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर है नदी जल विवाद। यह भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण का अवक्रमण, कि प्राकृतिक जो वनस्पति हमारे यहाँ है उसका खात्मा कैसे हो रहा है। फिर अगला टॉपिक देखेंगे भारत में आपदा प्रबंधन और भारत में जल संकट। ये दोनों टॉपिक जो हैं, यह दोनों टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है और बीपीएससी संभावना है कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछ ले। यदि अगर आपसे सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन में यह प्रश्न नहीं पूछता है तो यकीन मानिए इन 3 टॉपिक्स से फर्स्ट पेपर के सेकेंड सेक्शन में आपसे जरूर प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि वह करंट अफेयर का टॉपिक हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था से हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने। तो यह काफी महत्वपूर्ण है और संक्षिप्त टॉपिक भी है। तो देखेंगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें टॉपिक होगा जनसंख्या तथा आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास और भारत में आर्थिक सुधार।
ये जो इनमें सबसे देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक जो है जनसंख्या तथा आर्थिक विकास, यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम लोग विस्तृत अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि टॉपिक सब महत्वपूर्ण है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ मुख्य परीक्षा में जहां से प्रश्न आने की संभावना है, उसको हम लोग ज्यादा हिट करने का प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक है, पढ़ेंगे हम लोग भारत में आधुनिक उद्योग। यह भी इससे भी प्रश्न पूछे गए हुए हैं। लघु एवं कुटीर उद्योग, बेरोजगारी। अब देखो, यह सबसे विकट समस्या है वर्तमान समय में बेरोजगारी से, तो हो सकता है बीपीएससी के द्वारा इस टॉपिक से भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएं। गरीबी की अवधारणा क्या होता है और गरीबी रेखा है क्या, इसमें अभी जानेंगे। गरीबी दूर करने के लिए सरकार क्या क्या उपाय कर रहा है, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। फिर देखते हैं कृषि विपणन। साथियों, भारत एक कृषि प्रधान व्यवस्था वाला राष्ट्र है। बिहार भी एक कृषि प्रधान वाला राज्य है। अब यहाँ देखते हैं कि कृषि उपज तो हम लोग कर लेते हैं, किसान कर लेते हैं, लेकिन उसका मार्केटिंग कैसे किया जाता है, उसका विपणन कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, हम लोग उसको जानने का प्रयास करेंगे। फिर है खाद्य सुरक्षा, यानी फूड सिक्योरिटी भी काफी महत्वपूर्ण हॉट टॉपिक हो जाता है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो 4 प्रकार के टॉपिक हैं, बहुस्तरीय नियोजन एवं योजनाएं, राज्य स्तरीय नियोजन, जिला स्तरीय नियोजन और प्रखंड स्तरीय नियोजन, ये सभी जो टॉपिक हैं, ये सभी टॉपिक प्लानिंग के टॉपिक होते हैं। प्लानिंग के टॉपिक हैं, तो जब प्लानिंग हम लोग पढ़ेंगे तो उन सारे टॉपिक्स को अलग अलग पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। अगला हमारे पास में है भूमि सुधार, और अगला टॉपिक है भारत का तीव्रतर आर्थिक विकास, उपागम और संभावनाएं। साथियों, कोविड के समय में आप देखे होंगे कि भारत सरकार का या भारत का जो आर्थिक विकास है वह निगेटिव यानी ऋणात्मक चला गया है। तो भारत सरकार के द्वारा ऐसे कौन कौन से कदम उठाए गए हैं जिससे भारत का जो विकास है वह धनात्मक रूप से और तीव्रतर गति से बढ़ रहा है, और उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिस पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये है दोनों टॉपिक मिलके भारत का भूगोल और भारत की अर्थव्यवस्था, ये सब आपके सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन का टॉपिक है, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे और अंतिम टॉपिक है वह हमारा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब यहाँ समझते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में बीपीएससी के द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें पढ़ेंगे हम लोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बगैर जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, वह अपने आप में एक अधूरा लगता है और अधूरापन उसमें लगता है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एवं इनकी नीतियां, अनुसंधान एवं नीतियां। अगला टॉपिक देखेंगे भारत का परमाणु सिद्धांत और नीति। यह भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे स्टेम सेल थेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी और जैव तकनीक। यह काफी महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नैनो विज्ञान और उसके अनुप्रयोग को भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण, अब देखो यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक और हॉट टॉपिक है। इससे हर साल बीपीएससी कुछ न कुछ प्रश्न पूछा जाता है और उम्मीद है कि इस साल भी प्रश्न पूछेंगे, तो आप इस प्रश्न के लिए भी तैयार रहेंगे। फिर है नाभिकीय प्रदूषण और क्लोनिंग। ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग जानेंगे कि प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण जो है वह प्रदूषण का ही एक प्रकार है, नाभिकीय प्रदूषण। और चूंकि जब तक हम लोग नाभिकीय विकास नहीं करेंगे, हमारी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता है, उससे कचरा भी निकलता है। तो उसके लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, हम लोग उसको जानने का प्रयास करते हैं। फिर है ट्रांसजेनिक तकनीक एवं फसल। साथियों, जिस प्रकार की भारत का और विश्व का तीव्रतर जनसंख्या बढ़ रहा है, परंतु खेती योग्य भूमि तो उतनी ही सीमित है। लेकिन ट्रांसजेनिक जो फसल होते हैं वह हमारे खाद्य सुरक्षा में मदद करता है। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। फिर है एड्स तो खैर बहुत पुराना टॉपिक है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, इसे आप ना ही पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला देखते हैं कि रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक। ये दोनों टॉपिक जो हैं वह फर्टिलाइजर के टॉपिक है, यानी उर्वरक जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस उर्वरक में हम इन दोनों टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक उर्वरक क्या होता है, जैव उर्वरक क्या होता है, और दोनों के अपने अपने नफा और नुकसान है, क्यों है, तो उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानेंगे। अगला है ई वेस्ट। साथियों, जिस प्रकार से अभी मोबाइल का, टेलीविजन का या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का वृद्धि हो रहा है पूरे विश्व में, वह कचरा जो है वो हमको क्या, हमारे लिए क्या है, वास्तव में एक ई वेस्ट है, जिसका निस्तारण किया जाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसको हम लोग जानेंगे कैसे उसे हम लोग हटा सकते हैं।
अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अवशिष्ट प्रबंधन। जो भी हमारे पास वेस्ट निकलता है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, ये वह भी हम उसको देखेंगे। अगला टॉपिक है थोरियम, भारत में भविष्य का ऊर्जा स्रोत। आप देख रहे हैं कि हमारे भारत में खास करके केरल में थोरियम का काफ़ी विशाल भंडार पाया जाता है और थोरियम जो है वह यूरेनियम का स्थान ले सकता है। क्योंकि यूरेनियम को हम लोग ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से आयात करवाते तो काफ़ी कॉस्टिंग हमारा ज़्यादा हो जाता है। यानी भारत का जो मुद्रा है वह मुद्रा अधिकांशतः हमारे यूरेनियम आयात करने में खत्म हो जाता है। तो क्यों ना थोरियम का उपयोग किया जाए नाभिकीय ईंधन के रूप में। तो इसीलिए कहा गया है कि थोरियम जो है वो भारत में भविष्य का ऊर्जा स्रोत है। कैसे है हम लोग इस टॉपिक में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक है इसरो की उपलब्धियां तथा भावी परियोजनाएं। अब देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में इसरो के द्वारा दिन प्रतिदिन नई नई उपलब्धियां हासिल की जा रही है और हमारे लिए गौरव की बात है। इसरो ने भी क्या किया, अपना एक व्यावसायिक संस्था भी शुरू कर दिया जो कि एंट्रिक्स बोलते हैं। तो इसरो का जो वाणिज्यीकरण हुआ है अंतरिक्ष में और इसरो की क्या क्या उपलब्धियां हैं और क्या क्या उनकी भविष्य में होने वाली परियोजनाएं हैं जो हमारे भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर करेगा, तो यह भी हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। फिर अगला टॉपिक है कोरोना महामारी वेरिएंट और बचाव। अब देख रहे हैं कि कोरोना का अभी तीसरा लहर आ रहा है और तीसरे वेरिएंट का नाम है ओमिक्रॉन। और ओमिक्रॉन जो वायरस है कोरोना का एक रूप है तो वह और अधिक खतरनाक है। तो हम जानेंगे कि कोरोना के वेरिएंट कितने होते हैं और कोरोना से किस प्रकार बचा जाए। यह भी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो हो सकता है बीपीएससी से प्रश्न पूछे, तो हमें इन टॉपिक को भी डिस्कस करना है। फिर है क्या कि नवीनतम अभिज्ञान भारत एवं विश्व। नवीनतम अभिज्ञान का मतलब हुआ कि भारत और विश्व में अभी वर्तमान में किन किन नए आविष्कारों का, किन किन नए पहलुओं का, किन किन नए पहलों का चर्चा किया जाता है और जो समाचारों में रहे हैं और जो हमारे मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, उन सारे उपागमों को, उन सारे पहलुओं को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे अगला और लास्ट टॉपिक है अंतरिक्ष में बढ़ते निजी क्षेत्र एवं बचाव। अब देखो अभी जितने भी हमारे विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं उनमें अंतरिक्ष पर दबाव यानी उनमें अंतरिक्ष पर कब्जा करने को होड़ लगा हुआ है। आप देखेंगे उनमें अंतरिक्ष पर कब्जा करने के लिए होड़ लगा हुआ है जितनी बड़ी संस्था। यानी क्या कि हो सकता है आने वाले समय में अंतरिक्ष में भी अंतरिक्ष का भी निजीकरण हो जाए, यानी अंतरिक्ष पर किसी एक देश का कब्जा हो जाए। अगर कब्जा अगला टॉपिक हमारा है अंतरिक्ष में बढ़ते निजी क्षेत्र और बचाव। साथियों जितने भी हमारे विश्व के विकसित देश हैं उस विकसित देशों में कि अधिकांश जो प्राइवेट कंपनीज हैं अपने मिशन को भेज रहे हैं। तो अब हमसे पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में पहले तो सरकार काम करती थी, लेकिन अब जो प्राइवेट सेक्टर आया है तो उस प्राइवेट सेक्टर को आने के बाद में कुछ अन्वेषण कार्य है उसको किस प्रकार गति मिलेगी। तो साथियों ये है हम लोगों का क्लास प्रोग्राम, जिस क्लास प्रोग्राम को हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। तो आपको सभी क्लासेस में जो भी अभी 29, यहाँ ध्यान रखना साथियों, 29 दिसंबर 2021 से जो क्लास शुरू हो रहा है सेकेंड पेपर का, उनमें इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा। एक बात और साथियों कि इस क्लास के लिए जो भी ऑनलाइन क्लास का एडमिशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से भी इसको विजिट कर सकते हैं। और ये समस्त जो भी हम अभी सिलेबस का चर्चा किए हैं उस सिलेबस का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू साथियों।